हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद ऋतु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, इसमें बिल्कुल अपोजिट करना है। उसमें नंबर दिया हुआ था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, हमें नंबर्स में लिखना है, यानी कि नंबर्स वही यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्या है हमारा पहला 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6 अगर हमारा नेगेटिव का है तो सबसे पहले तो इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 10 रेज टू द पावर 6 को क्या ले जाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ले जाओ 3.02, ये आ गया 10। पॉजिटिव बनाने के लिए इसे नीचे ले जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, a रेज टू द पावर -m। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट करना है। पहले हम ऐसे से ये कर रहे थे ना, अब हमें यहां से ये ले गए। ठीक है, अब देखो 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है, यानी कि इसमें यहाँ पे कितनी 1 के साथ 6 जीरो है ना, यानी कि 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, यही तो मतलब है ना। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स करा हुआ है, तो यही तो मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगी इसमें, है ना। तो 3.02 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, वो नीचे नीचे 10 रेज टू द पावर n हम कब लिख रहे थे, जब हम लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे थे, है ना। यहां से हम यहां जा रहे थे, तब नीचे आ रहा था। तो अभी ये नीचे ही है ना, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए थे नीचे से फिर ऊपर ले गए थे। अब हमें उल्टा करना है, पहले हम ले आए इसे अभी नीचे, फिर इस फॉर्म में भी ले आए। अब हमें ये भी हटाना है। ये हमने क्यों लगाया था, पॉइंट को हमने यहां से यहां खिसका रहे थे तब लग रहा था, है ना। यहां से यहां खिसका रहे थे, हमें अपोजिट ही करना है, यानी कि यहां से यहां ले जाना है। ठीक है, तो यानी कि याद रखो, जब नेगेटिव का है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाएंगे तो वो नीचे आएगा। तो यानी कि हमारी जो पॉइंट है ना नीचे है, तो यहां से अब क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए यहां से यहां खिसकाया था ना, तो हमें यहां से यहां ले जाना है, ये हटाएंगे तो हमारा पॉइंट आगे खिसकेगा। कितने डिजिट आगे खिसकेगा देखो, 1 2 3 4 5 6 जितनी जीरो है उतने ही डिजिट आगे खिसकेगा। तो देखो पहले तो मैंने लिख दिया 2 0, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ये है पॉइंट। इस पॉइंट को मुझे 6 डिजिट खिसकाना है, तो 1 डिजिट तो 3 हो गया, और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो समझो 0 0 लगा सकती हूँ मैं। 2 3, यहाँ देखो 0 2 तो पहले लिख दिया हमने, ठीक है। 0 2, इसके बाद पॉइंट है, मुझे यहीं से खिसकाना है, तो पहले ये 3 में खिसकाया मैंने, फिर 6 डिजिट खिसकाना है, कोई डिजिट नहीं है तो समझो 0 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट खिसक गया। यहाँ से 6 डिजिट खिसकानी थी ना, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ आ गया, और इस पॉइंट के आगे मैं एक और 0 लगा देती हूँ। अब हमारा ये पॉइंट यहाँ से खिसक गया है, तो इसे हम हटा देंगे, है ना। तो आंसर आ गया आपका ये, क्या 0.000302, ये आपका आंसर। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, बस उसका अपोजिट कर देना है हमें। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट का आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, अब 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म में लाना है हमें। कैसे, वही फर्स्ट वाले जैसे क्वेश्चन में करते थे वैसे ही हमें अपोजिट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ठीक है, वैसे ही हमें अब उसका अपोजिट करना है। तो देखो 4.5, इसे मैं क्या 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब 1 के साथ 4 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हो ना, तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा।
अब ये मल्टीप्लाई में ही है, तो हमें पॉइंट को कहाँ खिसकाना है? अगर मल्टीप्लाई में ही लिखा है, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में भी वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। और डिवाइड में हो तो हमारा कहाँ खिसक रहा था? अगर डिवाइड में था 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तब हमारा कहाँ खिसक रहा था? यहां से इधर जा रहे थे। अब हमें जाना है, मल्टीप्लाई में ही है तो यहां से इधर जाना है। अगर हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही है वो भी मल्टीप्लाई में, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो कितने डिजिट जाना है हमें? 4 डिजिट। तो देखो 4.5, हमें 4 डिजिट जाना है। तो पॉइंट यहाँ से एक, तो एक डिजिट तो 5 होगी, तो हमें कितने डिजिट जाना है? 4 डिजिट, यानी कि 1 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि पॉइंट यहाँ से जाके यहाँ आ गया, यानी कि 4 डिजिट हो गई ना, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? यहाँ लास्ट में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? 45,000 आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8। यूजुअल फॉर्म में लाना है हमें। तो देखो पहले ये नेगेटिव की एक्सपोनेंट है, इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब 1 के साथ कितनी जीरो? 8 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो है हमारा डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में कब हुआ? आप ये मत बोलना मैम ये तो मल्टीप्लाई में ही था, लेकिन नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाया है ना, पॉजिटिव बनाया तो ये नीचे आ गया। अब ये डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है तो हमें किस साइड जाना है? हमें इस साइड जाना है, यानी कि हमें राइट से लेफ्ट साइड जाना है, यहाँ से यहाँ 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 जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे समझो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट को खिसकाना है, 8 जीरो है ना, तो 8 डिजिट के बाद ही खिसकाना है। तो ये रहा पॉइंट आपका, समझो ये रहा। तो 8 डिजिट के बाद 1 डिजिट तो 3 हो गई, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट यहाँ से खिसक के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और उसके आगे हम एक जीरो लगा देंगे, है ना। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। मतलब वही है, आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसे आपको नंबर्स में लाना, तो उसका अपोजिट करना है, जैसे आपने वहां पे किया था उसका अपोजिट चलता जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। अब इसका फोर्थ वाला देखिए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है? 1.0001 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9, यूजुअल फॉर्म में लाना है। तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर ही, ये क्या पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इसे नीचे ले जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो हमारा क्या जाएगा? डेसिमल किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अगर ये डिवाइड में होता तो किस तरफ जा रहा होता? ये डेसिमल था, इस तरफ जा रहा होता, ठीक है। लेकिन अब हमारा कहाँ जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को 10 रेज़ टू द पावर 9 का मतलब क्या है? 1.0001, इसका मतलब है 1 के साथ 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो। अब मुझे कितना पॉइंट को इस तरफ खिसकाना है, और 9 डिजिट के बाद। तो देखो पहले कहाँ लगा हुआ है पॉइंट? यहाँ लगा हुआ है आपका, ठीक है। मुझे 9 डिजिट यहाँ से लेफ्ट से राइट खिसकाना है, तो ये पॉइंट यहाँ है, कितनी? 9 डिजिट। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दूंगी, 5 6 7 8 9। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो अब ये लास्ट में है सबसे पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है? इसके आज कितने भी जीरो नंबर यही रहेगा, तो इस पॉइंट को लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर। तो इस पॉइंट को हम ऐसे ही नहीं लगाते, जैसे लगाओगे ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5,
ये आ गया ऐसे आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। चलिए अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए। अब क्या दे रखे स्टैंडर्ड फॉर्म 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। अब की क्या है हमारा मल्टीप्लाई में ही है, पॉजिटिव ही है, तो नीचे हम नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं 5.8 10 के साथ raised to the power 12 है, तो यानी कि 1 के साथ कितनी जीरो आएगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बताइए यहाँ मल्टीप्लाई में ही है ना, तो मल्टीप्लाई में हो तो मैंने क्या बोला है, किस तरफ जाएगा पॉइंट, इधर से इधर जाएगा, है ना, लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 12 डिजिट खिसका दो। 5.8 यहाँ है तो 1 डिजिट तो ये खिसका, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे, उतनी जीरो लगा देंगे जितनी डिजिट कम है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है 1 2 3, है ना। यहाँ पे पॉइंट यहाँ लग गया, तो यहाँ पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या 0 0 है, तो नंबर तो यही बोला जाएगा ना हमारा, तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये था फिफ्थ पार्ट। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6। एक्सपोनेंट क्या है हमारा, पॉजिटिव ही है, तो नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ सॉल्व स्टार्ट। 3.61492 10⁻6 है, यानी कि 1 के साथ 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी कि वो भी कितना 6 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, अब देखो 3.61492 है, तो इसे पॉइंट को हमें 6 डिजिट खिसकाना है, यानी कि 1 2 3 4 5, एक कम रह गया तो जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर होगा। ठीक है, पॉइंट लगाओ ना लगाओ, क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या है 0 0 ही है, जो भी है ना, तो इसे लिख देंगे हम 3614920 आंसर। ठीक है, तो ये था सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा था नंबर, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, और अब इसमें हमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल अपोजिट करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा था हमें यूजुअल फॉर्म यानी कि नंबर बनाना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।